चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर को लेकर के डॉक्टर्स की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। इसी बीच इस वारदात के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी है। वहीं अनशन कर रहे डॉक्टर्स की तबियत बिगड़ने की खबरें भी लगातार आ रही हैं। वहीं इसी बीच एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम तबियत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। इस सिलसिले में एक अधिकारी ने जानकारी दी कि मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में ही शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबियत खराब होने पर अस्पताल में एडमिट करवाया गया। एक डॉक्टर ने बताया है कि अनशन की जगह पर उनके सहकर्मियों ने उनकी हालत को गंभीर बताया, जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ने फैसला किया कि उनकी हालत को देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जाना चाहिए। लेकिन तबियत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन और अनशन लगातार जारी है। हमारी डिमांड ये है कि आप फौरन जल्द से जल्द ठोस कदम उठाइए, उसके लिए डायरेक्टिव निकालिए और वो सेंट्रलाइज होना चाहिए। जो सुविधा एक मेडिकल कॉलेज में कोलकाता में मिल रही है, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी जो डॉक्टर पोस्टेड है उसका भी जीवन, उसकी भी सुविधाएं उतनी ही जरूरी है। तो वो सेंट्रलाइज तरीके से हो, लेकिन बार बार इसमें गलती हो रही है, कोताही हो रही है। तो अब ये जवाबदेही सरकार की तरफ से है, अथॉरिटीज की तरफ से है कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो हर बार इस बात को बोलकर बच नहीं सकते कि ये ऐसा हो ही सकता है, हमने ये एक्शन लिया। सुनिश्चित करना होगा कि दोबारा अभया जैसी घटना ना हो। इसीलिए हमारे ये डिमांड है, इसीलिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए हम अनशन पे बैठे हैं। इससे पहले अनिकेत महतो नाम के एक जूनियर डॉक्टर की तबियत अनशन के दौरान बिगड़ी, जिन्हें आरजीकर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया। इसी बीच प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स उनकी हालत के पीछे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एक इलाके में अपना आमरण अनशन शुरू किया। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मृत महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की लगातार मांग कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर्स की मांग ये भी है कि स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम को तत्काल पद से हटाया जाए। डॉक्टर्स की मांग ये भी है कि सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज में केंद्रीकृत रेफरल प्रणाली की स्थापना हो। इसके साथ ही अस्पताल में खाली बेड के लिए निगरानी प्रणाली बनाने की मांग भी डॉक्टर्स कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स की मांग सीसीटीवी और ऑन कॉल रूम को सुनिश्चित करने के लिए टास्क फोर्स के गठन की भी है। वहीं दूसरी तरफ इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज में भी वारदात के बाद डॉक्टर्स की नाराजगी भी लगातार बढ़ रही है और इसी बीच कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 75 से ज्यादा सीनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी। इन डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स का समर्थन करते हुए उनके साथ एकजुटता पेश की है। मेडिकल फैसिलिटी के 77 डॉक्टर्स ने 14 अक्टूबर से काम बंद करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में ईमेल के जरिए ये पश्चिम बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को जानकारी दी गई है। डॉक्टर्स ने समस्या का हल निकालने के लिए अधिकारियों को 14 अक्टूबर तक का वक्त दिया था। ऐसा न करने पर इन डॉक्टर्स ने औपचारिक रूप से सामूहिक इस्तीफा देने की योजना बना ली है। अब इसके साथ ही कोलकाता में हुए कांड की वजह से नाराजगी राज्य के अलग अलग इलाकों में भी बढ़ती जा रही है। सिलीगुड़ी के जूनियर डॉक्टर्स भी अब पश्चिम बंगाल की सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। उनको हम लोगों की मांग के बारे में सोचना चाहिए। अभी उल्टा घर वालों पे दबाव जा रहे हैं, घर वाले परेशान हो रहे हैं। पुलिस घर बार बार क्यों जा रही है, मेरा ये क्वेश्चन है। बार बार मत जाए, मेरा यही निवेदन है। और यहाँ पे लोकल गार्जियन हमारे चौधरी सर हैं, डॉक्टर निर्मल कुमार बेरा सर, यहाँ हमारे प्रिंसिपल सर हैं, दोनों लोग यहाँ मिले हैं, बात किए हैं। वो लोग बोले हैं कोई बात होगी तो प्लीज़ उनसे बात करें। अभी जब तक मेरे शरीर में ताकत है मैं रहूँगा, बैठूँगा यहाँ पर। अनशन जो है वो इन डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन का दूसरा दौर है और इससे पहले भी डॉक्टर्स ने हड़ताल की थी और 42 दिन की हड़ताल के बाद डॉक्टर्स वापस काम पर लौटे। लेकिन अब 5 अक्टूबर से डॉक्टर्स हड़ताल की जगह अनशन पर चले गए। बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स ने रेप घटना के खिलाफ 10 अगस्त से 21 सितंबर तक 42 दिन का हड़ताल किया। डॉक्टर्स ने सरकार के सामने अपनी 5 मांगे रखी। इनमें से सरकार ने 3 मांगे मान ली। सीएम ममता ने 2 अन्य मांगों और शर्तों पर विचार करने का आश्वासन भी उस समय दिया। इसके बाद डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी और वो अस्पतालों में काम पर वापस लौट गए। अब यहाँ पर ये जानना भी जरूरी है कि वो 3 मांगे क्या थी जो मान ली गई और वो 2 मांगे जिनको लेकर के डॉक्टर्स अभी भी अड़े हैं वो क्या है, ये भी आपको जरा बताते हैं। ममता सरकार ने रेप मर्डर केस के सबूतों से छेड़छाड़ करने वालों की गिरफ्तारी की बात मानी थी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी मानी गई। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दे, ये मांग भी मांगी गई। लेकिन हेल्थ सेक्रेटरी को पद से हटाने की मांग पूरी नहीं हुई है और अस्पतालों में थ्रेट कल्चर को खत्म करने की मांग को लेकर के भी विचार की बात कहकर ममता बनर्जी ने टाल दिया। डॉक्टर जो कि अपनी अधूरी मांग पर अड़े हुए हैं, उनको लेकर के जूनियर डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर हैं
और भूख हड़ताल की वजह से उनकी तबीयत अब बिगड़ रही है, यही खबरें मिल रही हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने डॉक्टर्स से अनशन खत्म करने की अपील की। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि ममता सरकार डॉक्टर्स की बात क्यों नहीं सुन रही। घटना के बाद से डॉक्टर्स अपना आंदोलन चला रहे हैं। हम पहले ही बोल चुके हैं कि डेमोक्रेटिक वे में जो भी संगठन ऐसा कोई भी आंदोलन करेगा उसके साथ बीजेपी का समर्थन है। अभी डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स जो है वो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हंगर स्ट्राइक जैसा आंदोलन उसी सरकार के खिलाफ सफल होता है और करना उचित है जो सरकार सेंसिटिव हो, जो संवेदनशील सरकार है। लेकिन ये जो सरकार है, ये सरकार खून खराबी की सरकार है, लोगों को मारने वाला, लोगों का जान लेने वाला सरकार है। खूनी सरकार के खिलाफ अगर आप भूख हड़ताल करेंगे तो वो सरकार, इनसेंसिटिव सरकार, मुझे लगता है उनके खिलाफ ऐसे भूख हड़ताल करना सही है।